ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਅਸਾਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਵੰਡਿਆ। मैं किसी को तलाक करना चाहना, मैं अपनी गरीब आवाम को तलाक करना और लोगों बच्चा चालना को बेड की वजह तो गेट पर आई है, 40 सेकंड में बच्ची गायब हो गई है। लेकिन हमें कोई घास नहीं ढा रहा, हमारा मिस ऐसे फ्रेश पे पड़ा हुआ है कीमो लगवाने के बाद भी। उन्होंने चांदगढ़ अपनी रेहड़ी तो लिया सकते हैं, ए वाट है तो वो वाट है, यानी कि वहां से आने तक आप लोगों ने रिक्शा करवाया? रिक्शा करवाया, उन्होंने हिम्मत नहीं पई। डॉक्टर बाहर निकले ने, वो जी मेरी मशीरा है उन्होंने की कहते बाजी पर्चियां वहाँ पर्चियां वहाँ पर्चियां वहाँ इंज ही पर्चियां खोन डे ने, पता नहीं उन्होंने पर्चियां की तब्दील किया की नहीं किया। मैं वाजह करके कहना खुदा की कसम खा के ना पर्चियां मेरी बहन से ले रहे ने। आलानिया मैं ऐलान करता हूँ, 2 दिन का एस्टीमेंट देता हूँ, पीर वाले दिन दमादम मस्त कलंदर होगा, मेरी बच्ची ना लभी जहाँ डॉक्टर नर्सें सिक्योरिटी गार्ड शामले तशवीश ना किए जान तो अगला फैसला मैं आप करांगा। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीज़ चौधरी, आप देख रहे हैं ग्लोबल मीडिया नेटवर्क। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं म्यू हॉस्पिटल की चिल्ड्रन वार्ड के बाहर, जहां पे 2 दिन की मासूम बच्ची को दिन दिहाड़े इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद अगवा कर लिया गया, जबकि वहां पे फैमिली के लवाहकीन का कहना था कि फैमिली के जो मेंबर हैं उनको भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। यहाँ तक कि बच्ची की माँ जो 9 महीने बच्चे को अपने पेट में रखती है, और जब बच्चे की पैदाइश का वक़्त होता है तो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में होती है माँ, और माँ को भी अंदर नहीं उस वक्त दाखिल होने दिया गया। ये क्या मामला पेश आया है, ये किन की नाअहली हो सकती है, ये मेरे साथ बच्ची के नाना मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और आपको सारी टोटल अहवाल से आगाह करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, तुसी मैनूं ਇਹ ਦੱਸੋ कि हॉस्पिटल किन्ने दिन पहले आए हो? हॉस्पिटल अज तो 5 दिन पहलों आए ने मेरे बच्ची मेरी आई है ऑपरेशन कराने वास्ते। ऑपरेशन ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੋਇਆ? ऑपरेशन भी ਇੱਥੇ ਮਿਓ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਹੋਇਆ, ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਈਜੀਐਸ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਬਾਕੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਅਸਾਂ ਬੜਾ ਕੋਈ ਵੰਡਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਦਾ ਜੀ ਉੱਧਰ ਲੈ ਜਾਓ ਚੈੱਕ करान। ਜਦੋਂ बच्ची ठीक है, मैं उस हमले से भी बात करना चाहना हूँ, मैं सवालिया बयान करना चाहना उस हमले में जिन्हें कहा बच्ची बिल्कुल ठीक है, फिर इतने की लैन आई, फिर मिली बरकत भाई हुई ना। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि जब हमले का कहना है कि बच्ची बिल्कुल सेहतमंद तंदुरुस्त है, उसको इस वार्ड में क्यों ट्रांसफर किया गया? कैसे किया, मतलब किन्ने किया उसे खड़ो जहाँ असा तुहानू मजबूर किया, फिर सानू दसो। तुसा आप ही क्या जी उत्थे चेक करा लो तो इंज कर लो। बच्चे को इधर भेजने के लिए उन्होंने क्या बोला आप लोगों को? उन्हें कहा जी उधर जाके चेक करा लो, बच्चे ने कोई परेशानी, कोई 100 मसले मसाइल ना हो, एहतियातन चेक करने के लिए भेजा? एहतियातन चेक करने के लिए वो बच्चे इधर लैके आ गए। बाकी बच्ची मेरी चांदगढ़ से बह गई, दसो मसाइल किन्ने होने ने, अजे हस्पताल का सूल है, उन्होंने चांदगढ़ अपनी रेहड़ी तो लिया सकते हैं, ए वाट है तो वो वाट है। यानी कि वहां से आने तक आप लोगों ने रिक्शा करवाया? रिक्शा करवाया, उन्होंने हिम्मत नहीं पई, उन्होंने कुछ किया, रिक्शा कराया। फिर इतने आए हैं, बच्ची को लैके अंदर चले गए ने, उन्होंने क्या कोई बंदा नहीं आ सकता। बच्ची को अकेली बच्ची को लेके गए? अकेली बच्ची को ले गए, मां भी इधर छोड़ दिया, नाल एक और औरत भी नहीं जान देती। नाजरीन, ये तो फर्स्ट ऐसा वाकया हम देख रहे हैं कि जहाँ पे बच्ची की मां भी नहीं साथ जा सकती, जबकि अमूमन जहाँ पे भी कोई भी एमरजेंसी केस भी होता है तो कम से कम 2 दिन की बच्ची है तो उसके साथ उसकी वालदा या कोई ना कोई एक फ़र्द ज़रूर मरीज़ का जो है ना वो अंदर जाता ही जाता है। लेकिन ये अजीब बात है कि बच्ची 2 दिन की बच्ची है और उसको अकेली को अंदर लेके गए हैं। अच्छा, उनकी मां नूं बाहर ही बिठा दिया? ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, तो उन्होंने फिर जाना ही जाना सी, जिहदा खून होए तो जाते ही जाता भाई। वो लेके गई अंदर, उन्हें कहा भाई बाल भाई मेरा गया, मेरा जवाई गया है, इन्हें कहा यार मैनू अंदर जान दो, उन्हें कहा तू नहीं अंदर जान सकता। उन्हें फिर कहा यार मैनू खुदा वास्ते अंदर मोबाइल फड़ा लान दिओ, असीं बाहर जो फोन करके तो पुछ लांगे।
ਇਹਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟੈਸਟ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੱਚੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਮਸ਼ੀਰਾ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਬੂਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਫੜਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਗਿਆ ਉਧਰ ਕੋਈ ਪਰਚੀ ਵੀ ਰੱਦ ਬੁਲਦ ਉਹਨਾਂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੰਦਰੋਂ। ਇਹ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਆ, ਦੁਬਾਰਾ ਫੇਰ ਜਾਓ। ਇਹਨੇ ਫੇਰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਫੇਰ ਬੂਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਫੜਾਈ ਹੈ ਪਰਚੀ, ਫੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਫੇਰ ਕੋਈ ਟੈਸਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਫਿਰ ਉਹਨੇ फ़ोन किया बाहर, फ़ोन पे मतलब अंदर यानी कि बच्ची की आंटी को भी रूम के अंदर नहीं जाने दिया, बाहर तक वो चीज़ें पकड़ाती रही है। वो अंदर रही है, वो अंदर रही है और बच्ची के बाप को दरवाजे के अंदर के पासे नहीं जान दिया। उन्हें उत्थों ही शह फड़ानी है तो उत्थों ही वापस होनी है। कदों तीजी दफा बच्चा आया है और पोल लै गए, उन्हें फड़ाई है। अंदर वेख्या कंबल जिहड़ा साडा कंबल सी बच्ची के उत्ते दिता, वो कंबल इंज ही पिया है। वो बच्ची पिछों गायब है और रोन पिटन लग पई, मतलब इत्थे बच्ची सी, इत्थे बच्ची सी, इत्थे बच्ची सी। फिर भी उस वक्त बच्ची की आंटी बाहर थी, बच्ची की आंटी अंदर सी, सिर्फ गेट तक आई सी। यानी कि वो गेट तक आई है, वो गेट तक आई है तो इतने में बच्ची गायब हो गई। बेड दी वजह तो गेट पर आई है, 40 सेकंड में बच्ची गायब हो गई है। कितने 40 सेकंड में, और हर कैमरा बताएगा 40 सेकंड में गायब हुई है। तो वो कड़ी खतून है, वो 45 तो 50 मिनट अंदर लगी फिरन रही है। तो केड़ी बच्ची रिपोर्ट लैके आ जा रही है, वह पूरा ध्यान रखा जा रहा है। लिहाजा वह ध्यान रखा जा रहा है खुदा के लिए। वो कहीं 40 मिनट 45 मिनट अंदर लगी फिरी है, वह क्यों नहीं ध्यान रखा जा रहा है? क्या कितने पैसे उसको ले हैं सानू ही बताओ, साढ़े डबल ले लो, सानू अस्पताल वाले बतान कितने पैसे कहने के मुताबिक। यानी कि जड़ी तोड़ा फर्द अंदर गया है बच्ची दी आंटी, उनदे ते नज़र रखी जा रही सी, हुण जा रही है, वापस आ रही है। तो दूसरी औरत जी है उन्हें अंदर ए बाहर आए ने, तो वो बच्ची लैके गवा जी पर्ची गवा होई। उन्हें फिर डॉक्टरों को कहा है मेरी बच्ची मेरी बच्ची, उन्हें कहा बाजी इत्थे किते वेखो, इत्थे किते वेखो, किन्ने खड़नी है? ऐ नहीं उठ के इमदाद की गई है, उन्हें कहा इत्थे किते वेखो। तो यार फिर कौन करता? 15 ते कॉल नहीं की थी, कॉल फिर बच्चियां की थी, इत्थे पुलिस आई है। पुलिस का मैं बहुत शुक्रगुजार हाँ, पंजाब पुलिस का मेरे बहुत तावन कर रही है। IG तक मेरे तावन कर रहे हैं। मैंने दफ्तर भी कल बुलाया, SP साहब ने दफ्तर बुलाया, मेरे घंटा घंटा गुफ्तगू हुई है। यानी कि हुण भी तमाम SP साहब मेरे मेरे अस्पताल दे विच, यानी कि पुलिस जेड़ी है तोड़े नाल तावन कर रही है, लेकिन हॉस्पिटल दा अस्पताल दा अमला किसी किस्म दा कोई तावन नहीं कर रहा। किसी ने कोई तावन कीता सर। मैनू सिरा गिला हमले ते वे। मैं ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ कि ये बच्ची दे अगवा होने च किंदा हाथ है? डॉक्टरों का हाथ है, नर्सों का हाथ है, सिक्योरिटी गार्डों का हाथ है। आल लानिया मैं ऐलान करता हूँ, 2 दिन का एस्टीमेंट देता हूँ, पीर वाले दिन दमादम मस्त कलंदर होगा, मेरी बच्ची ना लभी, जहाँ डॉक्टर नर्सें सिक्योरिटी गार्ड शामले तशवीश ना किए जान, तो अगला फैसला मैं आप करांगा। बाकी ये कोई मत ये सोचे गोंगलू में मिट्टी झाड़ दी जाएगी, गोंगलू में सारी मिट्टी ना लती तो साफ नहीं हो सकता। ऐ कोई ना सोचे, पंजाबी च कह रहे हैं, बड़े बंदे कहते हैं गोंगलू में मिट्टी झाड़े, कुछ नहीं होएगा। गोंगलू में मिट्टी नहीं झाड़नी, गोंगलू पूरा साफ होना जे। ऐ तुहाडे दिल च कोई भुलेखा होवे। देखिए नाज़रीन, किस कदर गुस्से, शदीद गुस्से में मुब्तला हैं, और हो भी क्यों ना कि उनका लखते जिगर जिसको 9 महीने एक माँ ने पेट में रखा, इन्होंने भी ज़ाहरी बात है उसकी हर तरह से केयर की, बच्ची की माँ की भी 9 महीने। तो देखें जब खुशी का टाइम आता है तो 2 दिन की मासूम बच्ची को अगवा कर लिया जाता है। तो बजाय के हॉस्पिटल का अमला इनके साथ ताउन करता, हो सकता था जैसे ही इनको पता चला है फ़ौरन सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते, वहाँ पे अंदर सर्चिंग की जाती, सिक्योरिटी अमला जो है तलाशी लेता, हो सकता था कि बच्ची मिल सकती थी। इस तरह है कि नहीं? बिल्कुल मिल सकती थी, कि अगर एनी टाइम मिल सकती थी। 40 सेकंड यार क्या होंगे? मैं तेने एक गल करना 40 सेकंड हो गए, किन्नी देर लगती है? 40 सेकंड में 2 कदम नहीं पुट सकता। उन्होंने बच्ची अगवा की है, बाहर निकलने भी 10 मिनट लगे होने। 40 सेकंड क्या होता है? जे अमला साड़ी खैर खोई करता तो 40 सेकंड ना होते, बच्ची होती। तो अगर इतनी देर में जबकि अमले ने कोई बात नहीं सुनी, तो यहाँ से वाज़ेह ज़ाहिर होता है, वहाँ से वाज़ेह ज़ाहिर होता है यहाँ से कि अमला जो है साथ मुलविस है, और इसकी सिक्योरिटी इदारों से इल्तमास है कि इसकी तफ्तीश की जाए। फिर सर एक और बात है, जदों मैं आया वहाँ पता मैनू 3-4 बजे लग गया सी, बाकी 100 मसले होंदे ने, नहीं बंदा आ सकता। जदों मैं आया वहाँ डॉक्टर बाहर निकले ने, डॉक्टर बाहर निकले ने,
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਹਮਸ਼ੀਰਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਜੀ ਪਰਚੀਆਂ ਵਾਹ ਪਰਚੀਆਂ ਵਾਹ ਪਰਚੀਆਂ ਵਾਹ ਇੰਜ ਹੀ ਪਰਚੀਆਂ ਖੋਣ ਡੇ ਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ- ਖੁਦਾ ਕੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਨਾ ਪਰਚੀਆਂ ਮੇਰੀ ਬਹਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਐਸ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਐਮਐਸ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜੀ ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਐਮਐਸ ਜਾਂ ਕੌਣ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਵੇਰੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਘੜੀ ਵਾਰਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਬੈਠੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੱਗਦੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਸਾਂ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਜਵਾਈ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਝ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇਹ ਸਾਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਖ ਦਿਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਮੈਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਲੋ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਲਿਖ ਲਵੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗੂਠੀਆਂ ਲਾ ਦਿਓ देखें नाज़रीन, हॉस्पिटल का जो अमला है उनका कहना है कि जी आप अगर पढ़े लिखे नहीं हैं आपको लिखना नहीं आता तो लिहाजा कि आप किसे को सादा डालो? पेपर पे नीचे साइन कर दें सादा पेपर पे साइन कर दें नहीं, उन्हें क्या और ये किसी और को लिखा लो जी, नहीं, ऐसे उनको सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है उनकी जो है एहसास जिनको इतना पता नहीं है कि हमने क्या लिखना है क्या नहीं लिखना उनकी मजबूरी का उनकी जो लाइल्मी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया जाता है ताकि हम अपनी मर्ज़ी की तहरीर लिखें और टोटल जो भी मामलात हुए इन सब से बरी और ज़िम्मा हो जाए। ये हमारे सिक्योरिटी इदारे जो हैं उनके लिए ही पैगाम है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ साहबा जो कि खुद एक औरत है और औरत वज़ीर आला साहबा की रेड लाइन है वो कहती है मेरी रेड लाइन है लेडीज़ औरतें ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੀ 50 ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ में ਪਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾਏ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਹੈ 50 ਤੋਲੇ अल्लाह तो सब्र दे इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह वो ज़ात बेहतर करना लिए इंशाल्लाह। जी नाजरीन कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि इस मामले में कौन कौन मुलविस हो सकता है और किस तरह इनका दायरा कार वसी करना चाहिए वज़ीर आला साहिबा को। तो ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਜਾਂ ਦਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਲਾਕ ਕਰਨੇ ਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੋ ਤਲਾਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗਰੀਬ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਕਰਨਾ ਉਹ ਲੋਗੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਬੱਚਾ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਕੋਲੋਂ वो नहीं सुनते तो क्या करें नाजरीन यही हमारा कहना है। एक मिनट नाजरीन हमारा इधर आ जाए आप इधर आ जाए क्या कहना चाहती है? हमारा मरीज है कैंसर का ठीक है सी में है उसको कीमो लग रही है पहले तो कीमो कर नहीं रहे थे उसको डेट पर डेट दिए जा रहे थे अब डेट उन्होंने दे भी दी कीमो ना करने की वजह क्या थी क्या कह के डेट देते? वजह नहीं डॉक्टर से पूछा आप हमें वो दे दें डेट जिस पे ये बेड फारिग हो जाए वो कहते हमें नहीं पता हमारा मरीज क्या कोई आपसे पैसों की डिमांड की गई? फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ लेकिन हमें कोई घास नहीं ढा रहा हमारा मरीज ऐसे फ्रेश पे पड़ा हुआ है कीमो लगवाने के बाद भी उसको बेड की कीमो दी गई है 8 घंटे से कीमो लगती है तो आपने एमएस जो इनके सीनियर है उनको एप्लीकेशन नहीं दी? दी थी वो नहीं मतलब कि रिस्पांस दे रहे वो आगे से कोई ना कोई हमें कह देते हैं जी इसका बेफार्म ले आए बेफार्म तो जी इसका बर्थडे वो ले आए वो आगे से हमें ऐसे क्वेश्चन कर देते हैं सारे फॉर्म पूर्ण होने के बाद भी उसका बेड अवेलेबल सीयू में भी नहीं हो रहा और ना ही कैंसर उसमें वार्ड में हो रहा क्योंकि उसमें वार्ड है खाली मैं आपको दिखा सकती हूँ लेकिन उसको नहीं दिया जा रहा। नाज़रीन देखें बाद में कोई भी आम शहरी कानून अपने हाथ में लेता है तो उसको मुजरिम करार दिया जाता मुजरिम हो है जाता है। ठीक है बजाय के इससे पहले कि कोई आम शहरी अब देखे ये बहन कह रही है कि उनका मरीज कैंसर का मरीज है और उनको बेड तक नहीं दिया जा रहा और सीरियस हालत में वो फर्श पे लेटा हुआ है। तो जब ये लोग आम शहरी कानून को अपने हाथ में लेते हैं तो वो जुर्म मार करार दिए जाते हैं यहाँ से फिर बहुत सारे जुर्म जो है वो पैदा होते हैं। तो लिहाजा के बजाय के इससे पहले वो कानून हाथ में लें सिक्योरिटी इदारों को हरकत में आना चाहिए और ऐसे जो नाम निहाद अमला है वो जो जबकि बताया जा रहा है कि जी ठेके पे ये वार्ड को दिया हुआ है ये सरकारी हॉस्पिटल ट्रस्टेड हॉस्पिटल है लेकिन ठेकेदार चला रहे हैं। इन लोगों को होश के नाखुन लेने का बहुत ज़्यादा उनको इस टाइम सोचना चाहिए इस बारे में। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद।